देखिए, अभी हमारे पास जो टेम्परेचर चल रहा है, उसमें आज लगभग कल के जैसे ही टेम्परेचर रहने के चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में लगभग 38 एंड 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने के चांसेस हैं। और अगले 2 से 3 दिनों में थोड़ा-सा टेम्परेचर्स में वृद्धि होगी हमारे पास, क्योंकि जो है आसमान साफ रहेगा और थोड़ा सन की लाइट हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिलती रहेगी, तो थोड़ा-सा 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है, तो 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा सकता है। उसके बाद एक फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रोवाइड करेगा, तो उसमें 1-2 डिग्री की फिर हमारे पास लगभग 26 तारीख के पास गिरावट हो सकती है। तो अगले 3 दिनों में हल्की-सी वृद्धि होगी, उसके बाद फिर आपके पास टेम्परेचर स्टेबलाइज़ हो जाए, नॉर्मल सा रहेगा और लगभग आपके पास 40 डिग्री के आसपास रहेगा। सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आपने बात करी, तो इसका प्रभाव जो है कौन से राज्य पर पड़ रहा देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तो प्रभाव आज आप देख रहे हैं कि चल रहा है हमारे पास। उसके एसोसिएट जो एक्टिविटी है, वो आपके पास पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न पार्ट्स में, पहाड़ों पे और थोड़ा सेंट्रल यूपी के कुछ पार्ट्स में अभी दिख रहा है। इसके बाद ये आज के बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा। अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो 26 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इफ़ेक्ट करेगा। तो 26 और 27 तारीख को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर 1-2 जगह पर भारी बारिश हो सकती है। और 26 और 27 तारीख को ही हमारे पास जो पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म भी होने के संभावना है। जहाँ तक कि मैदानी इलाकों की बात है, तो वहाँ पर हल्की बारिश होगी और जो कि आपके पास पहाड़ी राज्यों से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पर हमारे पास थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और थोड़ी तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है, जिनकी स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो ये हमारे पास 26 और 27 तारीख को होगा। तो देखेंगे जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, तो फिलहाल अभी हमारे पास 2 से 3 दिनों में थोड़ी-सी वृद्धि देखी जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर हल्का-सा 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी। लेकिन कुलदीप सर, पिछले दिनों देखा गया है कि हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर ओले जो है वो पड़े हैं। क्या आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, क्या उस तरीके की जो बारिश है या ओले पड़ सकते हैं फिर दोबारा से? निश्चित तौर पर देखिए, जो हमारे पास जो अप्रैल का महीना होता है, तो इसमें देखिए टेम्परेचर हमारे पास रैपिडली राइज करता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन बनती है हमारे पास कि क्लाउड फॉर्मेशन हो और उससे एसोसिएटेड जो एक्टिविटी है, उसमें हेल स्टॉर्म का फॉर्मेशन हो। अगर मॉइस्चर आ जाता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है और अगर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो आप मान लीजिए 50-60% चांसेस बनेंगे कि हेल स्टॉर्म हमारे पास होगा। तो जो अप्रैल और मई का जब मान के चले पीरियड, जब भी हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उसमें मॉइस्चर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है और आपके पास हाई टेम्परेचर है, तो हेल स्टॉर्म होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ये साल के सबसे अधिक जो पीरियड होता है, अप्रैल से लेकर के मई के मध्य तक, लास्ट तक, तो उसमें सबसे अधिक हेल स्टॉर्म होता है। तो अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके चलते हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और साथ में उससे जो लगा हुआ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना बनी है। अगर मई की बात करें तो मई में किस तरीके का कितना टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है, क्योंकि देश के अंदर चुनाव भी हो रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की स्पेशली बात करेंगे, तो अमूमन हमारे पास जो फर्स्ट 15 दिन अप्रैल के होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी वाइज देखेंगे, तो उसमें टेम्परेचर लगभग हमारे पास 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में रहता है। उसके बाद जो है, जो 15 मई से लेकर के 31 मई का पीरियड होता है, वो हमारे पास सबसे इंटेंस पीरियड होता है। साल में सबसे अधिक गर्मी हमारे पास 15 मई से लेकर के 31 मई के मध्य पे चलती है। तो उस समय हमारे पास टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और 1-2 जगहों पर हीट वेव भी रियलाइज़ होती है। और जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस करता है। तो जो मई का आपका 15 मई से लेकर के 31 मई का पीरियड है, वो इंटेंस रहने के चांसेस हैं, जिसमें जो नॉर्मली टेम्परेचर जाता ही है 45, तो वो जा सकता है। सर, क्या इस साल पिछले साल की अपेक्षा क्या वेदर जो टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है? देखिए, अभी आज की अगर बात करते हैं, तो लगभग नॉर्मल की रेंज में हमारे पास चल रहा है पूरे रीजन में। और अगर आगे की बात करते हैं, तो जो मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है, जो आपका 3 महीने का, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल या नॉर्मल से स्लाइटली आप कह सकते हैं लगभग 1 डिग्री प्लस रहने की ही संभावना है।